Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. परपीशियस माइंड जी आज फिर से जुड़ी है। स्वागत है आपका परपीशियस जी। ये प्राउड मुसलमान कौन है? लेते हैं, उनकी भी बारी आएगी। नंबर वाइज आते हैं ना। हाँ, ये चैलेंज कर रहे हैं। आई डोंट नो चैलेंज कर रही है या कर रहे हैं। आई मीन इतना गालियां दे रहे हैं चैट में और खुद कह रहे हैं कि आप लोग झेलो। जस्ट इमेजिन दिस। वो हजरत अबू बकर की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं वो। हाँ, यही तो बात उनको समझ नहीं आती कि इस्लाम उनको सिखा रहा है कि तुम लोग चलो अगर कैसे लाइक मैं क्या कहूँ इनको, लेकिन उनको स्टिल समझ नहीं आ रही कि ये सारा चक्कर क्या है। कहता है अल्लाह ने इनके दिलों पे ना मोहर लगा दी है। लाइक अगर अल्लाह ने लगाई है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके अल्लाह को बोलो ना। हाय एकदम परफेक्ट आर्गुमेंट आपने दिया है। लाइक अल्लाह ने मोहर लगा दी है तो हम हमारे पास क्यों रोना? फिर अल्लाह से बोलो। अल्लाह को कहो, हमारा क्या ताल्लुक है भाई? बिल्कुल इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर दिमागी अपंग नहीं रहेंगे ना ये लोग। और ये तुमने नोट किया कि इस पूरे कुरान में सिर्फ दिल 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 कहा गया, लाइक नो ब्रेन। देयर इज नो ब्रेन। क्योंकि उसको पता ही ब्रेन से हम सोचते हैं, ब्रेन से ही सब कुछ होता है। उसको पता था बस दिल ही। अल्लाह ने फ्री विल दी है, तुम खुद गलत रास्ते पर आ गई हो। Oh my God, look at this. छोड़ो उनको छोड़ो यार, forget that idiot. इनके बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी नाइस। क्योंकि मुस्लिम्स जो है काफ़ी जब वो किसी से शादी करते हैं नॉन मुस्लिम से तो उसको ज़बरदस्ती, मैं तो कहूँगी ज़बरदस्ती इस्लाम एक्सेप्ट करवाते हैं। क्योंकि मेरे भाई ने किया है तो यस आई नो शी वॉज नॉट एग्री, बट उसको ज़बरदस्ती किया क्योंकि शादी करनी थी बस। तो ये किस बात का ईमान है? और फिर इस्लाम में ये कहा गया है कि ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते। लाइक इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात तो कुरान में ही लिख दी गई है ना कि आप शादी नहीं कर सकते नॉन मोमिन से अनलेस एंड अनटिल आप उसको मुसलमान ना बना दे या वो ईमान ना ले आए। अच्छा ठीक है, ये शायद लड़के के लिए ठीक है, लेकिन अगर लड़की नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती। उसको भी बनाना पड़ेगा। हाँ, शौहर को, उसको जो भी है, मतलब अहले किताब को। हाँ, अहले किताब की फीमेल से कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अगर लड़की चाहे तो वो नहीं कर सकती। नहीं, लड़की नहीं कर सकती। इक्वल राइट्स है, कितना इक्वल राइट्स है। वाओ यार, वाओ आई एम बिग फैन। परपीशियस माइंड जी, प्राउड मुसलमान से हम बात कर ले? प्लीज कर लो, मैं जा रही। आई मीन मैं यही हूँ, बट टेक योर टाइम और सही से पेलना इसको। कोई नहीं, हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राउड मुसलमान साहब। हेलो, मेरी बात आ रही है? नहीं यार, ये वाला बकवास रेफरेंस से बात करूंगा बात करेगा हमेशा, लेकिन इसको थोड़ा नीचे। एडम ये बोलता जरूर है कि मैं रेफरेंस से बात करूंगा, लेकिन करता नहीं है, कभी नहीं करता यार। अरे यार क्या आदमी है यार, ये क्या आदमी है। इसको भी वो डॉक्टर वकास के जैसा ये जो पागल खाने वालों की लिस्ट है, इसको भी डालना चाहिए। साहिल, इस बंदे को मैंने इतनी दफा कहा है कि तू ना आया कर, हर दफा आता है जलील होता है, ना आया कर। मैं तो इसके पता नहीं कितने अकाउंट ब्लॉक कर दिए यार, ये फिर आ जाता है यार। लाइक लिटरली यार, मुझे समझ नहीं आती इस बंदे की यार, क्या पागल है यार, ये दिमाग खराब है क्या इसका? ये सटिया गया है भाई, फुल टाइम सटियाया हुआ है यार, ये फुल टाइम सटियाया हुआ है। अच्छा, वैसे फक्की गायब है कुछ दिन से आदम साहब। वो फक्की गायब ही रहेगा, उसकी मौत आ चुकी है। फक्की गायब हो गया है कुछ दिन से। क्या चीज का रेफरेंस लेके आए हैं? हाँ भाई, क्या चीज? माइक भी नहीं सही होता यार, इसका माइक भी नहीं सही होता, कुछ भी सही नहीं होता इसका। सही रेफरेंस मैं लाया हूँ कि बांदी के साथ जो तुम कहते हो ना सेक्स कर सकते हो, बांदी से पूछा जाता है पहले कि वो रहना चाहती है, अगर नहीं रहना चाहती तो वो तू सबसे पहले तो एक काम कर भाई, कोई मस्जिद या दरगाह के बाहर बैठ और चंदा इकट्ठा कर और एक ढंग का माइक ले ले भाई। एक मोबाइल अच्छा और एक माइक ले ले भाई। कभी तू खुद YouTube पे जाके सुनता है कि तेरी आवाज कैसे आ रही है? लेकिन यार जो रेफरेंस बोल रहा है मुझे चाहिए यार, रेफरेंस। चल भाई रेफरेंस दे यार, मुझे चाहिए, मैं बर्दाश्त करूंगा इसकी साउंड। रेफरेंस दे भाई, मुझे बता दे कौन सी किताब, मैं खुद खोल दूं। जी भाई रेफरेंस दे सर, हदीस नंबर, बुक का नाम, मैं खोलता हूँ। स्कॉलर से लिख दिखा रहा हूँ मैं। ये इमाम मालिक ने बताया है कि जब बांदी के साथ वो मुकादमा का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। वो मुकादमा करना कंपलसरी है मुकादमा करना। सूरह नूर की आयत 33 दिख लो, सूरह नूर की आयत 33 कुरान शरीफ से दिखा रहा हूँ। जी सर, सूरह नूर की आयत 33 खोल, अगर वहां पे नाम हो क्या मेरे सामने यार, बकवास कम आयत तुमने बोली है, मैं खोलता हूँ। किल नहीं। सूरह नूर की आयत कौन सी बोली थी इसने? 36 बोला था शायद। हाँ भाई प्राउड मुस्लिम, कौन सी? एक बार रेफरेंस फिर से बोल। आवाज आ रही है मेरी अब? रेफरेंस। हेलो, सूरह नूर की आयत 33, सूरह नूर की आयत 33।
खुद मोहम्मद म्यूट कर ले। का भी रेफरेंस आया वहां से हजरत सफिया की शादी यार ओए बकवास म्यूट कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। 32 ये लेंजी 33 आ गई जी सर। पढ़े जनाब। हाँ, इसके अंदर पहली चीज तो इसमें प्रोस्टिट्यूशन को बैन कर दिया है, स्लेव से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। तो तुम ये कहते हो कि सेक्स करके बेच सकते हैं, तो ये चीज झूठी साबित हो जाती है, ये प्रोस्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा। आप किसी सेक्स करने की नियत से, बेचने की नियत से सेक्स कर सकते, इससे ये चीज साबित हो जाती है। प्राउड में कहाँ लिखा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसकी इजाजत लेना जरूरी है? इसके इसी पार्ट में लिखा हुआ है कि मुकातबा करना जरूरी है और मुकातबा करना कंपलसरी। उसी जब मुकातबा कर लोगे ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एज सर्वेंट के तौर पे रह सकती है वो। नहीं लिखा मुकातबा करने को कहा है इसमें, कहा हुआ है नहीं लिखा मुकातबा का कॉन्ट्रैक्ट करने को है, वो लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ो। नहीं कहा किसने नहीं कहा लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपके सामने पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो भाई। हेलो चल बकवास है यार, इस बंदे के साथ बात करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। भाई इंग्लिश नहीं, चल मैं इसी में पढ़ देता हूँ। क्या प्राउड मुसलमान, पहले मेरी बात। तुम ये जो हो ना, अबे प्राउड, इंग्लिश चिल्लाते जा रहा हूं मैं तो भी नहीं सुन रहा, अपने ही हाँकते जा रहा है। प्राउड, अगर तुमने हेडफोन लगाया हुआ है तो प्लीज हेडफोन को निकाल दे भाई, तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तू सर दर्द कर देगा प्लीज। प्राउड मुस्लिम नहीं लगाया हुआ हेडफोन, ऐसी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर अच्छा। दो चीजें हैं, पढ़ो क्या लिखा है? मैरिज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अल्लाह enriches from his ऊंची पढ़ो। for eventual emancipation from among your right hand possessed। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, ये मुकातबा की कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब मुकातबा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि बांदी अपने आप को आजाद करने के लिए करवा सकती है। हाँ, अगर उसके पास पैसे नहीं है आजाद करने के, तो थोड़े टाइम के लिए वो कहेगी कि मैं आपके पास रहूंगी एज ए सर्वेंट, कमाई करके आपको दूंगी, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता उस टाइम पे। झूठ बोल रहे हो, ये इमाम मालिक को दिखा सकता हूँ मुकातबा क्या है। झूठ बोल रहे हो, मुकातबा को मानते हो नहीं मानते? झूठ बोल रहे हो। पढ़ो कुरान की आयत क्या कहती है, कुरान की आयत को पढ़ो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया नहीं दिखाया, ये तो पता चला है चला। झूठ बोल रहे हो, आयत पढ़ो क्या कहती है। पढ़ दो, अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो तुम पढ़ दो, चलो वो गलत लग रहा है तो। झूठ बोल रहे हो, प्लीज पढ़ो आयत की। भाई गलत लग रहा है, मैं यहाँ को मुकातबा दिखा रहा हूँ और दूसरी चीजों पढ़ो आयत क्या कहती है। चार्जर पे लगा रखा मोबाइल, उसको चार्जर से हटा पहले। यार जब अपनी आवाज सही कर लोगे तब आना यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जितने लोग नहीं यहाँ कर बैठे सकते हैं, बर्दाश्त, उनको बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। चार्जर पे लगा रखा मोबाइल, उसकी वजह से गर 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 कर रहा था। नहीं यार, हम लोग भी चार्जिंग पे लगा के मोबाइल से एक्चुअली बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है स्ट्रीम यार्ड में, तो लगा के करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। ये कौन सा थकेला मोबाइल यूज कर रहा पता नहीं, मेड इन चाइना, वो भी घटिया वाला। यहाँ पे देखें कहा के जा रहा है, बट लेट देम हु फाइंड नॉट मीन्स टू मैरिज abstain फ्रॉम सेक्स until Allah enriches them। जो लोग शादी करने के पैसे नहीं रखते वो वेट करें जब तक अल्लाह उनको रिच नहीं कर देता अपनी बाउंटी से। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अमंग योर राइट हैंड पोजेस, तुम्हारे गुलाम औरतों में से, देन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। इफ यू नो देयर इज विद इन देम गुडनेस। ये जो इफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने हर स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करना है जिसको कि आप समझते हो एज ए ह्यूमन। अल्लाह ने यहाँ पे शर्तें नहीं बताई कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऐसे स्लेव के साथ, या हर किसी स्लेव के साथ। देयर इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो यहाँ पे आती है, वो आती है कि अगर आप उनमें भलाई देखते हो। भलाई देखने का क्या मतलब है? तमाम उलमाए दीन इस चीज पे एग्री करते हैं कि वो लड़की अब मुसलमान हो चुकी है, फिर भी आपसे दिवा रही है कि वो मुसलमान भी हो चुकी है, उसने इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसके बाद अगर आप समझो कि हाँ वो अच्छाई पे और सही वाली मुसलमान हो गई है, उसके बाद आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो लिहाजा यू नो देयर इज एनी गुड विद देम। पहली वाली आयत का पार्ट ये बताता है, जब आप तफसीर के अंदर जाते हैं, कि मुसलमानों ने जब इन औरतों को पकड़ा तो उनके साथ कारोबार करना शुरू कर दिया सेक्स का, यानी खोल दिया। तो अल्लाह कहता है उन मुसलमानों को कि तुम लोग खाने में मत जाना
अल्लाह तुम्हें अपनी बाउंटी से देगा, यानी कि जब तुम्हारे पास अपना स्लेव होगा तो उसके साथ करना, या अगर तुम्हारे पास शादी करने के पैसे नहीं है तो अपने स्लेव का वेट करो, क्योंकि स्लेव इज वेरी चीप बैक इन दोस डेज, बहुत चीप है। तो अपने स्लेव का अल्लाह की बाउंटी से इंतजार करो, अपने स्लेव का। अगर तुम्हारे पास शादी के पैसे नहीं है, तुम स्लेव के खाने में जाके सेक्स नहीं करो। और मुसलमानों ने जो स्लेव्स को खाने भेज के पैसे कमाने शुरू किए थे, उनको अल्लाह मना करता है। आगे कैसे करता है, पढ़िएगा। एंड डू नॉट कंपेल योर स्लेव गर्ल्स टू प्रोस्टिट्यूशन, और अपने स्लेव से प्रोस्टिट्यूशन ना बनाओ उनको। इफ दे डिजायर चेसिटी टू सीक द टेम्परेरी इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, इस दुनिया की पैसों के लिए उनको बनाओ। एंड इफ समवन शुड कंपेल देम, अगर कोई फिर भी, कोई मुसलमान फिर भी किसी स्लेव लड़की को में जाके उससे पैसा कमाए, देन इंडीड अल्लाह इज आफ्टर देयर कंपनशन फॉर गिविंग एन वाइफ। अब अल्लाह कहता है कि वो जो लड़कियां हैं जिन्होंने बन गई अपने मालिक की वजह से, अल्लाह उनको माफ कर देगा। प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम यहां पे 3 जगह पे आता है। अगर किसी ने कंपेल किया है तो भाई लड़की की माफी कहां से बनती है? वो तो ऑलरेडी कंपेल्ड है, उसको तो ऑलरेडी जोर जबरदस्त बनाया गया। अल्लाह उस लड़की को माफ क्यों करेगा? ओके, दूसरी हुज्जत ये आती है, क्योंकि कुछ लोग आगे कहेंगे नहीं जी आप, हालांकि वो तफसीर में नहीं जाएंगे, नहीं ये तो लड़के को माफ करने की बात है, हालांकि फीमेल की, लेकिन कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ, अगर अल्लाह ने उस लड़के को माफ कर देना है जिसने बनाया है, तो भाई वंस अगेन फिर अल्लाह का ये कहना कि कंपेल ना करो, यहां पे फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। इसका मतलब है ये हलाल हराम वाली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। इट इज ए रिकमेंडेशन कि आप अपनी गुलाम लड़कियों से रही ना करवाएं। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट आयत इन द कुरान, वन ऑफ द वर्स्ट आयत इन द कुरान। और साहिल के इसी चैनल के ऊपर आज से 2.5 साल पहले सिर्फ इस एक आयत के ऊपर स्ट्रीम की थी हमने, इसी चैनल पे। सिर्फ इस एक आयत के ऊपर 2 स्ट्रीम्स हो चुकी हुई हैं इसी चैनल के ऊपर। इतनी स्टूपिड तरीन आयत है ये, जिसकी इंतहा कोई नहीं। उर्दू हिंदी में देखते हैं, जो निकाह का मौका ना पाए, इन्हें चाहिए कि इफत माबी इख्तियार करें। अरे बड़ी मुश्किल है फजले कुरान। और खुद को बचाए रखें जो लोग निकाह की कुदरत ना पाए, यहां तक कि अल्लाह अपने फजल से इन्हें गनी कर दे। और जो मुकातबत करने चाहे तुम्हारे ममलूकों में से, इनसे मुकातबत कर लिया करो अगर तुम समझो कि इनमें भलाई है, वरना नहीं। और इनको इस माल से तो जल्द तुम्हें दिया, और अपनी बांतियों को बदकारी में मजबूर न करो, जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहें, ताकि तुम हासिल करो दुनिया की तमाम जिंदगी। अगर कोई इन्हें मजबूर करेगा तो यकीनन अल्लाह इनके जबर के बाद बहुत बख्शने वाला है। मींस वो लड़की को बख्शेगा। लड़की को क्यों बख्शेगा? जब लड़की को जबरन काम करवाया। अगर कोई बंदा किसी मुसलमान को जबरन पोर्क खिला दे जबरदस्ती, तो भाई उस मुसलमान को अल्लाह का माफ करेगा, उसका तो गुनाह ही नहीं है। जब गुनाह नहीं है तो माफी क्यों है? क्योंकि जबरदस्ती में तो गुनाह नहीं है। जब जबरदस्ती में गुनाह नहीं है तो माफी किस बात की? तो ये जो आयत है कुरान की, वन ऑफ द इंतहाई स्टूपिड इडियोटिक आयत में से एक आयत है। और हमने इसकी तफसीर इब्न कसीर, कुर्तुबी, तिबरी सारी दिखाई हुई है इन द पास्ट एज वेल, कि यार इससे द स्टूपिड इडियोटिक आयत कोई नहीं हो सकती, मगर ये है। और ये हमारे पास ये आयत लेके आया है कि जनाब गुलाम लड़कियों से पूछना जरूरी है सेक्स करने के लिए। नहीं, आप अपनी गुलाम लड़की से सेक्स कर सकते हो, उसको रंडीबाजी नहीं करा सकते हो। और अगर करवा भी लोगे तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, और अल्लाह तुम्हें खुद स्लेव गर्ल देगा। वेट करो, अपनी स्लेव गर्ल के साथ रंडीबाजी करना। दिस इज व्हाट इज रिटन इन इट। यार ये लोग क्यों आते हैं यार? ये हैं ही क्यों? ये इस दुनिया में हैं ही क्यों? ये धरती के बोझ क्यों हैं यहाँ पे? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है यार इन लोग में? साहिल सर, ये सर देखिए, कॉन्फिडेंस 2 तरह के लोगों को होता है, मैं आपको पहले बता दूं। एक वो जो कि वेल एजुकेटेड होता है और उसने चीजें पढ़ी हो, उसको याद हो, उसको रटी हुई हो, तो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो रेफरेंस के साथ बात रखता है, हुज्जत रखता है। एक उसके पास कॉन्फिडेंस होता है जो अकल से पैदल हो, जिसको कख ना पता हो, और वो एक चीज पढ़ के आए बगैर वेरीफाई वैलिडेट किए, बस वो मान ले ब्रेन डेड ज़ोंबी और वो कर ले। सर तीसरे किसी बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैंने देखा। सही फरमाया आपने, बिल्कुल सत्य फरमाया। हाँ भाई, हो गया प्राउड मुसलमान। बात कर रहे भाई, मेरे को बैक स्टेट करके झूठ बोले चले आ रहा हो। यहाँ अब्दुल्ला इब्न उबई प्रोस्टिट्यूशन कराता था, तुम सेक्स करके नहीं बेच सकते, कंपलसरी है मुकातबा करना। अगर साबित कर दिया तो बोल क्या करेगा? हज़रत उमर ने कोड़े मारे हैं लोगों को जिन्होंने मुकातबा करने से मना कर दिया था, हदीस से साबित है। और तुम झूठ बोले जाइए, झूठा आदमी झूठ बोलता रहता है हर चीज में, और बस तो तुम बात जा रहा हो उसकी बात। पता नहीं कैसा इंसान है ये। अभी तुमने पहली हुज्जत रखी कि इस आयत में लिखा हुआ था कि सेक्स करने के लिए उसकी इजाजत लेना जरूरी है, ये पॉइंट नंबर 1, वो तुमने साबित नहीं किया। अब तुम्हें मैं दूसरा चैलेंज देता हूं। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा है पहली चीज मैंने ये नहीं कही। मैंने तुमसे रेफरेंस क्या मांगा था? मैंने तुमसे रेफरेंस ये मांगा, तुमने आयत दी थी। अब तुमने ये बात की है कि हर गुलाम से मुकातबा करना जरूरी है, इसका रेफरेंस दे दो।
हाँ सुनो, दो। मुकातबा जब कर लेगा ना तो वो एज ए सर्वेंट के तौर पे रहेगी, उसके भाई बाद आप भाई नहीं कर सकते हो, ये कह रहा हूँ। खोती के बच्चे सवाल क्या है वो सुन के जवाब देना भाई। सवाल पहले बोल, क्या सवाल मालिक ने बताया। हर गुलाम से मुकातबा करना जरूरी है, बोल क्या? हर गुलाम से हाँ उसके, मुकातबा करना लेकिन उससे जरूरी खतरा है। होगा आपको तो उस, हाँ लड़की से करना, लड़की से कर सकते हो, लड़की से कर, मैं दे देता हूँ, कुरान की आयत देता हूँ एक, रुक 4.19 निकाल, एक कुरान इससे भी की साबित करता हूँ, वो भी दिखाऊंगा, हदत उमर वाली, हदत उमर को भी दिखाऊंगा मैं, वो भी पहले आयत मुझे दूंगा, जो वो तो तुमने मैं अभी हदीस लाया दी नहीं है हदत वो उमर दे का। मुझे भाई, वो दें पहले जो आपने बोला। हदीस हदीस नहीं लाया अभी मैं, ये आयत लाऊं, ये वाली खोल पहले 4.19 निकालो, एक सेकंड, तो फिर बोला इससे क्यों भी था दिखाता भाई? हूँ, वो भी बोला दिखाऊंगा क्यों ना, था? इमाम मालिक ने कहा है, बोला क्यों इमाम था? मालिक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, और हदरत उमर ने भी हदीस में बोला, वो भी दिखाऊंगा बाद में, वो भाई वाला एक हदरत उमर वाला नहीं लाया मैं सेकंड, हदीस, रोना कम, पहले ये वाली खोल, रोना कम, मैं इससे भी साबित रोना कर कम, दूंगा। रोना कम, रोना हुए। कम, ये रोना खुद एक कम। गरम हुआ है रे भाई। फिर अल्लाह यहाँ पे झूठ क्यों बोलता? तुमने जो क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, अल्लाह यहाँ पर यहाँ पे अल्लाह ने झूठ झूठ, क्यों बोल अल्लाह झूठ क्यों बोलता है कि अगर तुम उसमें भलाई देखो तो मुकातबा करो? प्लीज उसका जवाब दो। हाँ इसके अंदर भलाई की बात जो हो रही है ना, अगर कोई ऐसा बंदा है वॉर क्रिमिनल है ना, आप वॉर प्रिजनर है, तो वॉर प्रिजनर को पहले के टाइम पे कोई जेल नहीं होते थे, तो एक एक इंसान को एक अगर इंसान की जिम्मेदारी दे दी मैंने जाती थी कहा रखने के लिए, है तो कोई भलाई, अगर खतरनाक एक इंसान है जो वापस अटैक करेगा आर्मी बना के, तो औरतों की बात हो रही है, यहाँ पे मर्द नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर तुमने भलाई देखो, ये स्टेटमेंट अल्लाह ने क्यों लिखी है अगर मुकातबा करना जरूरी है तो? वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी औरतें होती हैं जो वापस जंग करने आएंगी, वापस अटैक करने आएंगी स्टेट के ऊपर, बहुत सारे वॉर मतलब क्रिमिनल्स भी इतना होते हैं, कंफर्म हो उनके गया लिए कि मना करा सबके गया है। साथ नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं राहुल, 100% बोल रहा हूँ, मुकातबा करना कंपलसरी है, मेजोरिटी इज्मा है। अभी तो खुद बोला ना कि वो औरतें जो आपको खतरा है कि आपके आर्मी बना के फिर आपके स्टेट पर कब्जा करने आए, उनके साथ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये साबित हो गया ना कि सबके साथ नहीं है, सबके साथ है, सबके साथ नहीं है। वो एज ए सर्वेंट के तौर पे रह सकती है भाई, सर्वेंट के तौर पे रह सकती है, वो यार मुकातबा करेगा तो ये जो सर्वेंट के तौर पे आप रहेगी, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते तुम, सबके साथ सभी सबके सभी साथ इंक्लूड होगा ना, तू कंपलसरी, क्या करे? अच्छा तू क्या चाहता है ये बता, तू इसका ऑप्शन बता। सबके, सवाल ये है कि सबके साथ कंपलसरी है या नहीं है, कि कंडीशन देखी जाएगी, वो पूछ रहे हैं। हाँ अब मैं बता देता हूँ, सबके साथ जिनके अंदर कंपलसरी जो है वापस या अटैक नहीं कंडीशन करेंगे ना, देखी जाएगी? जो हाँ मैं बता रहा हूँ, जो खतरनाक नहीं होगा, जो हमला हमला नहीं करेगा, तो उसको कंपलसरी है मतलब करना। सबके, ये स्टेटमेंट तो बोल सबके साथ नहीं है, पहले ये बोल सबके साथ नहीं है कंपलसरी। लड़कियों के साथ कंपलसरी होगा, क्योंकि बहुत सारी वॉर प्रिजनर्स नहीं होती है उसके अंदर, देखा तो मेजोरिटी है इजमा इसका, यहाँ कंपलसरी है पे लिखा हुआ करना। है कंपलसरी है, हर औरत के साथ, हर औरत के साथ कंपलसरी है, तो अगर कंपलसरी मैं है। साबित कर दूं, अगर मैंने पूछा मुकातबा हर करना औरत के साथ करे कंपलसरी है, वो, हर औरत के साथ कंपलसरी है, हाँ या ना? जो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके साथ, हर के साथ कंपलसरी ले जाएगी, खत्म हो गया सारी भाई औरतों के साहब, साथ खत्म हो कंपलसरी गया। ले जाएगी वो। अच्छा भलाई नहीं है तो प्राउड, भलाई नहीं है तो, भलाई नहीं है तो क्या भलाई नहीं है तो भलाई अगर सर्वेंट के नहीं है तौर पे, और जरूर सामने वाले, सुन, सामने वाले लोग हमारे कैदियों को रखते हैं ना, तो हम उनके कैदियों को रख सकते हैं। कितना बड़ा जलील इंसान है बे। बगैरत प्राउड, बगैरत प्राउड, हरामी प्राउड, तू फिर इस्लाम में रह, दफा हो जा कमीने, प्लीज दफा हो जा, मत आया कर तू, तेरा कोई काम कर नहीं है दिया, यहाँ इसको पे। बैन कर दिया मैंने। नहीं है तुझ जैसा बगैरत दुनिया में कहीं पैदा होना, दूसरा होना ही नहीं है। यार आप खुद सोचो कि ये स्टेटमेंट कितने बार अपनी ही चेंज कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि सबके लिए नहीं है। भलाई देखो, नहीं सबके साथ करना, भलाई देखो तो सबके साथ करना, भलाई देखो तो सबके साथ नहीं करना। भलाई क्या है? इस्लाम। पहली तो वो औरत मुसलमान होनी चाहिए, जू औरत, क्रिश्चियन औरत, काफिर औरत नहीं, उसको तो आप कर ही नहीं सकते ना यार मुकातबा उसके साथ। अच्छा इसमें और एक चीज आप देखो एडम साहब, द फर्स्ट कंडीशन कि वो सामने वाला खुद मांगना चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा है तो वो तो इससे वैसे भी एक्सेप्शन है, लिखा हुआ है ना, देखो आप फिर से पढ़ो आयत, ये देखो। जी जी बिल्कुल लिखा हुआ है। और बचाए रखे वो लोग जो निकाह की क्या ये कुदरत ना पाए, यहां तक कि अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी कर दे, और जो मकातबत करना चाहे, यहां से इस स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता आप उसके। और दूसरी बात यह है कि मुकातबा जिसके साथ करोगे आप, अब आपने उसकी कीमत लगानी है। वंस अगेन, मुकातबा अगर करना भी है साहिल साहब, अब मैं कीमत लगाता हूं, मैं कहता हूं भाईजान हेलो, मैं तुम्हें 6 महीने का मोहलत देता हूं और तुमने मुझे 6000 दिनार देने, लेट्स से 600 दिनार देने, 6 दिनार देने, कुछ भी कह लो, और 6 महीने में देने, ये मुकातबा तेरा मेरा। अब साहिल अगर 6 महीने में 6 दिनार वो इकट्ठे नहीं कर सकती, अब नाउ व्हाट? मुकातबा खत्म, ठोको, एंजॉय करो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, एक बंदी है वो मुसलमान नहीं हुई है, वो कहती है मुझे मुकातबा करो, कहता नहीं तुम्हारे पास भलाई नहीं है,
एल पे चढ़ो, जब तक मुसलमान नहीं होगे मुकादमा कर ही नहीं सकते आप, भलाई नहीं है तुम्हें। अच्छा, जो नई नई मुसलमान हुई, यानी अभी इसे इस्लाम का पता नहीं है, मैंने मुकादमा नहीं करना, मैं इसमें भी भलाई नहीं देख रहा। कोई 6-8 महीने साल मुसलमान रहेगी, फिर उसके बाद भलाई देखूंगा तो करूंगा। सर कंडीशन मालिक के ऊपर है सारी, भलाई की वो डिसाइड कर डेफिनेशन, रहा है। हाँ भलाई की डेफिनेशन ही नहीं बताई कि भाई भलाई कैसे मानी जाएगी। पहली बात मुसलमान हो, उसके बाद आगे शर्तें मजीद हैं। पहला मुसलमान होना जरूरी है, फिर बाद की और शर्तें भी हैं, वो तो आपके उलमा देखेंगे ना, जब आप कुर्तुबी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम दिखाया मैंने, साहिल वो अपने चैनल का लिंक भेज दे लोगों को, बहुत पुरानी स्ट्रीम है, नोमैड क्या नाम हाँ, था और उसका, ढूंढ मुझे के निकालना पड़ेगा। स्टूपिड बंदा है यार, मुझे नहीं समझ लगती इससे। हम कभी भी मैं लास्ट टाइम भी मेरे चैनल पे आया, 2 दफा आया, मैंने इसे ब्लॉक किया, पता नहीं आज क्यों मैंने इसे इतना मौका दे दिया, बेवकूफ शख्स है। यार जब भी आता रेफरेंस से बात करूंगा, रेफरेंस से बात करूंगा, रेफरेंस से बात करूंगा, रेफरेंस कभी ढंग का देता ही नहीं भाई, या वो जो रेफरेंस देता उसमें वो चीज होती नहीं जो ये कहना चाह रहा है। परपिशियस माइंड जी, आप रुकी हुई है अभी तक, क्या कहना चाहती है? मेरी अभी तक बात हो रही है यासिर शाह से, तो ही वाज सेइंग इनके पीछे अपना ईमान क्यों खराब कर रही हो। ही डिडंट नो कि मैंने अपने लाइक खुद ही मैं एक्स मुस्लिम हो गई हूँ, उसको ये नहीं पता। अच्छा, ये यासिर भी बहुत बड़ा डंगर है। अच्छा, इससे पहले बात हो हाँ चुकी है? हाँ मेरे वहां भी हो चुकी है, एडम के वहां भी हो चुकी है, ये अलग Oh अलग my टाइप का God. प्राणी है ये। Oh my God. And he was saying कि मेरा चैलेंज है and all. I think ये नहीं कह रहा था ये, लेकिन ये बार-बार कह रहा है क्या बोल रहा था? कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। अभी तक कह रहा है कि मैं साबित करूंगा कि इस्लाम जो है वो मतलब राइट है, ऐसे बोल रहा था। नहीं, ये इसको पहले मौका दे चुके हैं। इसके my बाद God. इसके मुताबिक पता है तुमको, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये कुरान में इलेक्ट्रिसिटी मेंशन्ड है। क्या? हाँ, और नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कुरान में मेंशन्ड है। और इस दुनिया की एक, इस यूनिवर्स की एक रूह है, और आपके अंदर जो रूह है उसका एक कोड है। वाह, हाँ, वो क्या? हर एक रूह का अलग अलग कोड दिया अल्लाह ने। ओह, तो वो कोड बताया गया या छुपा हुआ है? असल में ये जो बैंकिंग सिस्टम वाले और ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला ना, सीआरएन नंबर या कस्टमर नंबर, एक्चुअली कुरान के कॉन्सेप्ट से कॉपी किया है, अल्लाह के कॉन्सेप्ट से कॉपी किया है। तो ये फिर कोड देने का सिस्टम अल्लाह ने निकाला है, उसने रूह के साथ कोड देना शुरू किया। तो रसगुल्ला ने तब क्यों नहीं बैंक और ये सब कुछ बनाया, अगर ये कोडिंग है? और अच्छा, ये सवाल भी उनसे किया गया था कि जब कुरान में इलेक्ट्रिसिटी है तो सहाबा तो ने पहले और क्यों नहीं? रसूलुल्लाह हाँ, ने इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल, बिल्कुल तो मेरे कहता उनका काम नहीं था वो। वाओ। तो ये इतना बड़ा डंगर है ये। इसको असल में हम लोग के चैनल पे नहीं, ये जो द गिरगिट मार गैंग है, इसको वहां पे जाके अपना इस्लाम प्रेजेंट करना चाहिए। हमारे चैनलों पे ऐसे डंगरों की जरूरत नहीं है। दोबारा कैसे आते हैं, लाइक हम दोबारा मौका कैसे दें? जब फर्स्ट टाइम आते हैं, प्रूफ करें कि हाँ इस्लाम सही है, तो प्रूफ करो, ठीक से प्रूफ करो। नहीं हो सका तो भाई निकलो यार, अपना अपना काम करो। तो भाई लोग, कोई मोमिन हजरात जो आज के टॉपिक पे बात कर सकता है? अभी तक एक भी शख्स ने, इट्स सो सैड, क्योंकि पूरा इस्लाम ही गलत है, तो कैसे वो प्रूफ करें कि ये सही है? सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन आप देखिए कि लोग आए, अलग अलग टॉपिक पे उन्होंने बात की, यहाँ वहां गए, लेकिन आज के टॉपिक पे कोई भी मुसलमान आके रसूलुल्लाह को डिफेंड नहीं कर पाया, ना बात की। वो इक्का शिया आया था, उसने खाली हवाला ले लिया, वो दूसरा आया था, उसने खाली हवाला ले लिया, कोई आके इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया अभी तक। मतलब ये कितनी दुख की बात है सारे मोमिनों के लिए कि रसूलुल्लाह को आप इस टॉपिक में आप सही साबित नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई कर सकता है तो जुड़ जाइए, हमको सुपर चैट्स ले लेते हैं। जब तक स्निक साहब कह रहे हैं ये आवाज कानों में गुलाब जल का काम कर दिया, शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है, आपकी आवाज गुलाब जल लग रही है लोगों को। सुबोध राजपूत, बट ये दल्लागिरी करनी ही क्यों है? एग्जैक्टली सर, प्रो गेमर, हिज वॉइस इज सो इरिटेटिंग, चला जा बीएसडी के। ये अपनी आवाज मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जाके खुद सुनता भी नहीं है कि भाई कितनी इरिटेटिंग इसकी आवाज है। एक तो तवे पे, गरम तवे पे बैठ के आता है, कभी सामने वाले को सुनेगा नहीं, बीच में पक 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 करते जाता है। क्यों करना है? जब पहले तो माइक ठीक कर लो, पहले तो आप थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो है। ओह गॉड, मेरी बहुत आवाज स्लो आ रही है। आप हेडफोन लगाती है क्या? हेडफोन लास्ट टाइम भी पूछा था मैंने आपको। एक्चुअली मैं हेडफोन यूज नहीं कर रही, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो आप लोगों ने कहा था नहीं, हेडफोन्स जो है उससे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं तो फिर आपका मोबाइल जो है, मेरे ख्याल से आपको चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर कोई इट्स अ न्यू आपके साथ प्रैंक हो गया फिर नए फोन के साथ जो है ना, क्योंकि
अगर आप डायरेक्टली मोबाइल से बात करते हो तो कोई भी जो नॉर्मल हेडफोन है या ब्लूटूथ है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता जो आपको फोन डायरेक्टली बात करने पे क्लैरिटी देता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी आवाज एकदम बिल्कुल ना के बराबर है, हालांकि यहाँ से हमने मैंने डबल आवाज कर दी फिर भी आवाज नहीं आ रही इनकी। वही यार, मेरे पास कोई एक्सटर्नल स्पीकर या ब्लूटूथ नहीं है, बल्कि सीन मेरा ये हो गया था लगता है कि मुझे वो भी प्राउड मुस्लिमा की तरह माइक लेना पड़ेगा। हाँ, बल्कि मेरे साथ तो ये हो गया था कि मैं जब जयपुर जा रहा था तो मेरा जो रियलमी का जो ईयरपॉड्स है वो उसका जो केस होता है ना वो फ्लाइट में मेरे गिर गया, तो मेरे पास हेडफोन अभी फिलहाल नहीं है। और इससे पहले भी मैं हेडफोन लगा के नहीं स्ट्रीम करता था, मैं लैपटॉप के स्पीकर पे डिपेंडेंट रहता हूँ, तो इसमें जिसकी आवाज नॉर्मल साफ आती है उसी की आती है, ये ऐसी आवाज बहुत स्लो आती है, तो प्रॉब्लम ये है। या एक और बात खैर, ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लाइक इंडियंस के बारे में भी बहुत बुरा सोचा जाता है। यू नो, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि इंडियंस तुम्हारे दुश्मन हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। मैं यही सुनती आई हूँ बचपन से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव इंडिया, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। मुझे तब पता चला जब मैं ग्रो हुई, मैंने जाना सब इंसान है वगैरह, लेकिन इस्लाम में सिर्फ यही चीज़ सिखाई जा रही है कि नॉन मुस्लिम है तो वो तुम्हारा तुम्हारा अच्छा चाहता ही नहीं है, तुम्हारा दोस्त भी नहीं बन सकता। तो ये कैसे इंसानियत हुई? ये कैसी इंसानियत है? ये सही बात है, दूसरों के लिए हेट फैलाना, दूसरों के लिए एक अपने लोगों में एक यानी भ्रम डाल के रखना कि भाई अगर ये नॉन मुस्लिम है तो ये आपको हमेशा हेट करते हैं, ये कह के आप सामने वाले के लिए हेट फैला रहे हो। यही चीज़, और उसके माइंड में ब्रेन वॉश किया जाता है कि हाँ यही है, और हम यही मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। जो अकल से नहीं सोचते, जैसे बहुत ही अकल से नहीं सोच, जैसे मुस्लिम्स हैं वो नहीं सोचते, वो बस यही सोचते हैं कि हाँ ये नॉन मुस्लिम्स हैं तो ये मतलब अल्लाह ने बता दिया है कि वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन ये मोहम्मद था, वो मोहम्मद के दुश्मन आई मीन थे ही नहीं, लेकिन वो खुद ही क्रिएट अपनी तरफ से किया और सबको भड़का दिया, और आज वही हो रहा है। जहालत ही जहालत। बिल्कुल। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं हम, वरना ये बहुत सारी रह जाएगी। सुबोध राजपूत कह रहे हैं इसको पाइल्स है मुंह में, ऊपर नीचे सब जगह पाइल्स है उसको। Arsh Mishra just became member. The most authentic and true book always needs brackets in all translations and jalebi in all its interpretation to make sense. घोर कलयुग है साहिल पर, बिल्कुल सर। और हर एक का जो ब्रैकेट है उसमें मसाला अलग अलग होता है हर एक ट्रांसलेटर का। चीटो हेड साहिल रीड मैथ्यू 7:15 अबाउट फॉल्स प्रॉफिट इन बाइबल। सर मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाइबल में कैसा चेक करते हैं वो भी मुझे नहीं आता है। मृत्युंजय भाई कह रहे साहिल भाई आप स्पीकर नया ले लो, यहाँ पे साउंड अच्छी आती है, आपके पास नहीं मेरे को ही नहीं, सिर्फ अमित को भी प्रॉब्लम है, और कुछ जो मेरे ख्याल से जो हेडफोन में नहीं सुन रहे ना उनको आवाज ढंग से नहीं आ रही है। जो ऐसे ही होता है, हेडफोन में अगर कम भी आवाज होती है तो सुनाई दे देती थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि वो आपके कान में एकदम घुसा हुआ होता है ना, तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल स्पीकर पे है उनको कम लगती है। बहुत सारे लोग यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं उनको भी कम आती है। इस तरह की आवाज हो तो उसकी कटिंग अलग से डालें तो एक की बंदे की आवाज बराबर आ रही है, और जो सामने वाला जिसकी आवाज कम है उसकी सुनाई नहीं देती, तो उनको भी इरिटेट होता है सुनने वालों को। सजेश भाई क्या आवाज है यार, कसम से ईमान डगमगा गया। क्या करोगे डगमगा के यार ईमान। चीटो हेड साहिल एंड एडम कीप अप द ग्रेट कंटेंट ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। आमो खास बातें कह रहे हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, क्या किताबों का अल्लाह सही है और लापता कुरान का नबी है कोई और। डेडिकेटेड टू एक्स मुस्लिम अली मिर्जा एंड एमो, थैंक यू सो मच आमो खास बातें। 72 हुरीस कह रहे ग्रेट गोइंग साहिल एंड एडम, थैंक यू सर। अर्श मिश्रा मेंबर बने हैं, थैंक यू। इनफाइनाइट सोल कह रहे हैं दिस कैजर डजंट नो बेसिक ग्रामर पास्ट टेंस। यार एकदम ही दिमागी अपंगता हो फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स। इट्सनिक्स एडम मेरे ईयर ऑपरेशन के लिए डॉलर रेडी रखो। मैंने इस वजह से वार्निंग दे दिया था तभी। पबजी सनी देवल सॉरी बिजी था, मुझे भूल तो नहीं गए ना? बिल्कुल नहीं भूले पबजी भाई एंड वेलकम अगेन। सजेश भाई कह रहा है एडम हमारे उलमा है, बिल्कुल बड़े उलमा में आते हैं। नो, एडम एंड साहिल बोथ आर ग्रेट। थैंक यू सो मच पबजी सनी देवल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफाइनाइट सोल कह रहे हैं एडम सीकर यू आर ए जेम,
यू इंस्टेंटली पुल्ड अप शिया रेफरेंस, दंडावत प्रणाम सर, थैंक यू एडम साहब की तरफ से। थैंक यू जी, नाखून से बहुत बहुत खतना, धन्यवाद। और एडम साहब भी आ गए हैं। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति नंदिनी जी एडम सीकर साहब को दिल भेज रही हैं, थैंक यू सो मच। रॉकी हैंडसम, साहिल सर और एडम सर को सलूट। उस दिल हाँ, पे क्या पट्टी कह भी रहे थे लगी हुई थी, मैं कहा पट्टी लगी हुई थी उस दिल पे, टूटा हुआ था। हाँ, वो जख्मी दिल था वो। जख्मी जख्म अरे पे जख्म खा के या, जी